जय जय श्री रघुवीर समर्थ। शिष्य ने एक कुटिया के आगे मधुकरी के लिए अलख जगाई। किसी को बाहर न आता देख उसने पुनः जयघोष बुलंद किया। इस बार द्वार खुला, मगर सामने हाथों में भिक्षा लिए कोई दाता नहीं था, बल्कि आंखों में क्रोधाग्नि लिए एक तांत्रिक खड़ा था। शिष्य सिहर उठा। इससे पहले कि वह कुछ कह समझ पाता, तांत्रिक गरजता हुआ बोला, तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी पूजा में विघ्न डाले। कौन है तू जो मेरे द्वार पर खड़ा होकर किसी और के सामर्थ्य का उद्घोष कर रहा है? कौन है यह रघुवीर समर्थ? क्षण के लिए तो वह बिल्कुल जर हो गया, पर फिर अगले ही पल पुनः जोशीले स्वर में बोला, समर्थ ही नहीं, सर्वसमर्थ है मेरे परम गुरुदेव रामदास जी। वे न केवल पृथ्वी पर बल्कि समस्त भूमंडल में, तीनों लोकों में सर्वसमर्थ है। अब तो तांत्रिक के अंगंग से खौलते लावे का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने आवेश में आकर शिष्य को शाप दे डाला, अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं भी देखता हूं कि कितनी शक्ति है तेरे सर्वसमर्थ गुरु में। जा, कल की सुबह तेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। कल जब आकाश में सूर्य उदय हो रहा होगा, उस समय तू अपने प्राणों को अस्त होते हुए देखेगा। तीनों लोकों में समर्थ तेरा गुरु यदि तुझे इस मौत से बचा सके तो बचा ले। यह कहते हुए तांत्रिक ने जोर से दरवाजा पटका और वापस अपनी कुटिया में चला गया। इधर शिष्य की तो हवाइयां उड़ गईं। साथ ही आसपास इकट्ठा हुए लोगों की एक दो बातें भी उसके कानों में आ पड़ी। इस तांत्रिक का शाप कभी निष्फल नहीं जाता। बेचारा निरा बालक छोटी सी उम्र में ही अपने प्राण गंवा बैठा। शिष्य चुपचाप बेजान सा आश्रम लौट आया। वापस पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और लटका हुआ चेहरा लिए एक कोने में बैठ गया। गुरुदेव ने जब उसकी ओर देखा तो बोले, क्या ले आया मधुकरी? शिष्य मरियल सी आवाज में बोला, जी, मधुकरी तो क्या लाता, हाँ अपनी मृत्यु का शाप जरूर ले आया हूं। गुरुदेव बोले, यह तू क्या कहता है? शिष्य बोला, जी, सच ही कह रहा हूं। शिष्यत्व के आरंभिक पड़ावों से गुजरता हुआ यह शिष्य अभी एक छोटा सा बालक ही था। ऐसी भयंकर और कल्पनातीत प्रतिक्रिया को देखकर एक शिष्य ने सारी आप बीती ज्यों की त्यों सुना दी। फिर रोते से स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं अब बस कल सुबह तक का ही मेहमान हूं। कल मेरी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव ठहाका लगाकर हंसे और बोले, तो फिर अभी से चिंता क्यों कर रहा है? अभी तो रात होने में भी देर है। फिर उसके भी 4 पहर बीतेंगे, तब कहीं जाकर सूर्योदय होगा। इसलिए चिंता छोड़ और भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरी तो सारी भूख प्यास गायब हो चुकी है। उस भयानक तांत्रिक के शाप के बाद सांस तक अटकटक कर जैसे तैसे नीचे जा रही है। भोजन तो क्या गले से नीचे उतरेगा। गुरुदेव बोले, जैसी तेरी इच्छा। रात्रि का पहला पहर। गुरुदेव शयनशैया पर विराजमान हो गए और शिष्य उनकी चरण सेवा करने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुदेव बोले, देख, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य क्यों न हो, लेकिन तू हमारे पांव दबाना छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी, कहीं नहीं जाऊंगा। अपनी इन बची खुची सांसों में पूरे मनोयोग से आपकी सेवा करूंगा। शिष्य के आश्वासन देने पर भी गुरुदेव ने एक बार फिर अपने शब्द दोहराए। तत्पश्चात आंखें मूंद कर निद्रास्त हो गए। इधर शिष्य भी उनके चरण दबाने में पूरी तरह जुट गया। जैसे जैसे रात ढल रही थी, वैसे वैसे शिष्य को अपने जीवन दीप में से प्राणों का तेल खत्म होता दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते रात्रि का तीसरा पहरा पहुंचा। अब अपने कार्य की सिद्धि हेतु तांत्रिक ने एक यक्षिणी को वहां भेजा। यक्षिणी शिष्य की मां का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुई। अथाह ममता भरे शब्दों में उसने पुकारा, बेटा, कितने दिन हो गए तुझे घर से गए? तू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? मेरी आंखें तो तुझे देखने के लिए तरस गईं। मेरे लाल, अब तो अपनी मां के हृदय से लग जा। अपनी मां को वहां एकाएक देखकर शिष्य एक बार तो हैरान हुआ, पर फिर बेहद प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो, संसार से विदा होने से पहले मां से भी मिलना हो गया। मां के वात्सल्य के प्रत्युत्तर में उसने भी प्रेम भरी दृष्टि से अपनी मां को निहारा। बोला, मां, तू सोच नहीं सकती कि तुझे यहां देखकर मेरा मन कितना खुश हुआ है।
मैं भी सचमुच तुझे याद कर रहा था। यक्षिनी बोली, ओ आ, मेरे पास बेटे। मेरी ममता का आंचल तुझे समेट लेने के लिए कब से बेचैन है। और उसने अपनी दोनों बाहें आलिंगन के लिए फैला दीं। मगर इधर शिष्य जाना तो क्या, अपने स्थान से हिला तक नहीं। बिल्कुल अक्खड़ बालक की नाई बोला, नहीं माँ, तुझे यदि मुझे हृदय से लगाना है तो यही आकर लगा ले, क्योंकि मैं अपने गुरु के चरण छोड़कर नहीं आने वाला। यक्षिनी आश्चर्य से बोली, क्यों बेटे? देख, मैं इतनी दूर से तुझे मिलने तेरे पास आई हूं। तू 2 कदम तक चलकर नहीं आ सकता। बस यही है तेरा अपनी माता से स्नेह। शिष्य हठी बालक के समान बोला, तुम कुछ भी समझो, पर मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। यक्षिनी शिष्य के स्वर में दृढ़ता को देखकर हकबकासी गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। आतः वह वहां से अदृश्य हो गई। शिष्य भी वहीं बैठा चरण सेवा में संलग्न रहा। साथ ही साथ उदास मन से जीवन की बची हुई घड़ियां गिनता रहा। अब तांत्रिक के आदेशानुसार यक्षिनी ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने एक देवता का वेश बनाया और अपने साथ बहुत सी आकर्षक वस्तुएं, हीरे, कीमती वस्त्र, मिठाइयाँ आदि लेकर बालक के समक्ष प्रकट हुई। देवता रूप में वह बोली, पुत्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी कर्मनिष्ठा ने हमें यहाँ आने को विवश कर दिया। धन कुबेर की समस्त अमूल्य वस्तुओं को लेकर हम स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें से जो तुम्हें चाहिए, तुम लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। आओ और इन अनमोल वस्तुओं को प्राप्त कर अपनी किस्मत का तारा चमका लो। वस्तुएं निस्संदेह लुभावनी थीं। शिष्य को भी आकर्षक लगीं। बोला, महाराज, यह सब तो मेरी कल्पना से भी परे है। क्या सच में आप यह सब मेरे लिए ही लाए हैं? यक्षिनी बोली, अवश्य पुत्र। शिष्य बोला, तो फिर यहीं आकर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ सकता। शिष्य की इस रट से यक्षिनी कलप उठी, पर क्रोध को दबाते हुए बोली, पुत्र, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता और तुम्हें तो बिना किसी खोज के बहुमूल्य रत्नों से लबालब यह कुआं मिल रहा है। अब भी यदि नहीं समेटोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई न होगा। शिष्य बोला, मुझे लेने में किंचित भी आपत्ति नहीं है, पर आप यहां आकर दे सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ूंगा। यक्षिनी हाथ मलते हुए एक बार फिर वापस लौट आई। अब की बार उसने यमराज का विकराल रूप धारण किया। हाथ में बड़ा सा रस्सा लिए भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुई। भयंकर गर्जना करती हुई बोली, देखता नहीं, तेरा काल तुझे लेने आया है। शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास आ जा, नहीं तो इतनी यातनाएं दूंगा कि तू खून के आंसू रोएगा। शिष्य बोला, काल आए चाहे महाकाल, या फिर उसके भी परदादा, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। तोते की तरह रट लगाता हुआ वह भी जिद पर अड़ गया। अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। अब तो यक्षिनी ने अपने ही बाल नोच लिए। इधर रात्रि ने भी आकाश को अलविदा कह दिया। सूर्य नारायण अपनी चमकती किरणों की छटा बिखेरने पहुंच गए। सुबह का संदेश पाते ही चिड़ियों ने अपने घोंसलों से बाहर झांका और चहचहाती हुई फुर से आकाश में उड़ गईं। खिलखिलाती प्रकृति ने भी नवीन सुबह का स्वागत किया। गांव के इकलौते मुर्गे ने जोर से बांग दी। गुरुदेव करवट बदलते हुए बोले, सूर्योदय हो गया क्या? शिष्य बोला, जी, सूर्य तो कब का उदय हो चुका, गुरुदेव। गुरुदेव बोले, अरे, तू अभी तक जीवित है। शिष्य अपने को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, जी, जीवित ही लगता हूं। गुरुदेव बोले, पर तुझे तो आज प्रातः मृत्यु ने अपना ग्रास बना लेना था। तूने ही तो कहा था कि उस तांत्रिक का शाप कभी निष्फल नहीं जाता। फिर तू जीवित कैसे? शिष्य चेहरे पर भोले भाव लिए बोला, जी, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे तो बस इतना पता है कि मैंने रात भर आपके चरण नहीं छोड़े। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, तूने चरण नहीं छोड़े, इसलिए प्राणों ने तेरा तन नहीं छोड़ा। भक्तिपथ पर आने वाली कठिनाइयों में से अंततः एक सच्चे या ईमानदार शिष्य को पार होना ही है, परंतु तभी जब वह गुरु की शरण को कभी न छोड़े।